गोविंद अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान घर की समस्याओं पर चला जाता है और अचानक से मशीन चलते चलते ध्यान भटकने की वजह से उसका हाथ मशीन के अंदर चले जाते हैं। आ, आ, आ! तभी वहां सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, कोई एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी से, इस बेचारे के तो दोनों हाथ ही चले गए। हरीश के कहने पर कंपनी के अंदर का एक आदमी एम्बुलेंस को फोन करके फौरन बुला लेता है, जिसके बाद एम्बुलेंस आती है। अरे चलो चलो, बाकी लोग अपना अपना काम करो, मैं इस आदमी को लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल। हरीश गोविंद को अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसके कटे हुए हाथों का इलाज करके उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं, जिसके बाद हरीश उसके घर वालों को इन्फॉर्म करता है। कहाँ है मेरा बेटा कहाँ है? अभी डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? परेशानी पर परेशानी चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ है मेरे पति को? वो दरअसल। अरे बताइए ना, क्या हुआ है मेरे पति को? तभी वहां डॉक्टर आते हैं। पेशेंट के दोनों हाथों पर पट्टी हो गई है। अफसोस कि अब उनके दोनों हाथ नहीं रहे। ये सुनते ही ममता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान जी, ये क्या हो गया? मेरे पति के दोनों हाथ कट गए। माँ जी देखा आपने, अब हम लोग क्या करेंगे? सुजाता ममता के गले लगकर रोने लगती है। दोनों सास बहू गोविंदा के पास जाते हैं। बेटा ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा क्या हो गया जो तेरे दोनों हाथ ही कट गए? अरे क्या बताऊं माँ, आप तो जानती ही हो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुखिया को उसके पैसे चुकाने हैं, वरना वो हमारा मकान खाली करवा देगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। बस इन्हीं बातों को सोचते सोचते मशीन चलाते वक्त मेरा ध्यान भटक गया और मेरे दोनों हाथ मशीन के अंदर ही जाकर कट गए। अब मैं लाचार हो गया हूँ। अजी ऐसा मत कहिए, भगवान ने आपके दोनों हाथ ले लिए तो क्या हुआ? मेरे दोनों हाथ अभी सही सलामत हैं, ये आपके ही हैं। ममता के ये कहने पर गोविंद फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर देना ममता, मैं तो किसी लायक ही नहीं बचा। मैं तो आज तक तेरी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाया। जब से तेरी शादी मुझसे हुई है, तब से तू सिर्फ दुख ही सहन कर रही है, एक सुख तक नहीं दे पाया मैं तुझे। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। जैसे तैसे करके सुजाता और ममता गोविंद को हौसला देते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसे अस्पताल से घर ले आते हैं। जब से गोविंदा के हाथ गए थे, तब से ही गोविंदा अपने आप को बिल्कुल ही बेबस समझ रहा था, जैसे मानो उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो। ये लीजिए, मैं आपके लिए सत्तू का शरबत बनाकर लाई हूँ। ममता ने शरबत लाकर टेबल पर रख दिया था। एक पल को तो वो भी भूल गई थी कि अब उसके पति के हाथ नहीं रहे। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोबारा से गिलास को उठाकर अपने पति को पिलाने लगती है। अरे पगले, रोने से कुछ नहीं होता है, तू है ना मेरे लिए। तेरे दोनों हाथ अब मेरे सारे काम करेंगे। वैसे भी तू कोई काम नहीं करती थी। अब मैं तुझसे बहुत सारे काम करवाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैं एक पल को भूल ही गई थी कि आपके हाथ नहीं है, लेकिन मेरे दोनों हाथ हमेशा आपकी ही सुनेंगे। ममता के हाथों का सत्तू का शरबत पीने के बाद गोविंदा बहुत खुश होता है। ममता, पूरी दुनिया एक तरफ, सारी परेशानी एक तरफ, बस तेरे हाथों का ठंडा ठंडा शरबत पीकर तो मैं सारे गम भूल जाता हूँ। अब तो मुझे यह भी एहसास नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ नहीं है। इतना स्वादिष्ट सत्तू का शरबत बनाया है तूने। अच्छा, आपको इतना अच्छा लगा? चलो अच्छी बात है, मैं आपको एक और ग्लास पिला देती हूँ। ममता ऐसा कहकर एक गिलास और गोविंद को सत्तू का शरबत पिला देती है, जिसके बाद वो अपनी सास को भी देती है। वो भी उसके सत्तू के शरबत को पीकर तारीफ करती है। बहुत अच्छा सत्तू का शरबत है बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, आप सत्तू का शरबत बहुत अच्छा बनाती हो। अगर आपने दुकान खोली तो बहुत टॉप की चलेगी। वैसे ये सुझाव गलत नहीं है, अच्छा सुझाव है। अभी तो गर्मी भी शुरू हो गई है और गर्मी में लोग ठंडी चीज ज्यादा खाते पीते हैं। लेकिन माँ जी, अभी मैं गर्भवती हूँ। ममता इतना बोलती ही है कि तभी घर पर मुखिया आ जाता है। अरे ओ गोविंद, कहाँ मर गया रे? सुना है भगवान ने तेरे दोनों हाथ छीन लिए। मुखिया ऐसा कहते हुए घर के अंदर आ जाता है। मुखिया जी, ऐसा तो मत कहिए मेरे बेटे के लिए। अरे तो कैसा कहूँ, सही तो बोल रहा हूँ। मुझे अभी के अभी मेरा सारा का सारा पैसा चाहिए, नहीं तो
तो मैं अभी के अभी इस घर को खाली करना होगा। अभी तो हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है। जो पैसे थे वो सारे मेरे बेटे के इलाज में ही लग गए। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम लोगों का? अभी के अभी मकान खाली करो, नहीं तो मेरे ये आदमी तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे, समझे? मुखिया किसी की नहीं सुनता। वो सुजाता, उसके बेटे और उसकी बहू पोते सबको घर से बाहर निकाल देता है। जिस दिन मेरा उधार चुका दोगे मैं तुम्हें तुम्हारा घर लौटा दूंगा। अभी फिलहाल इस घर पर ताला लगाकर जा रहा हूं। मुखिया घर पर ताला लगाकर चला जाता है। 2 से 3 दिन तक वो सभी भूखे प्यासे यहां वहां भटक रहे होते हैं। बहू, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये मेरे पास सोने के झुमके हैं। एक समय पर गोविंदा के पिताजी ने मुझे अपनी मेहनत की कमाई से लाकर दिए थे। आज ही हमारी परेशानी में ही काम आएंगे। लेकिन माँ जी, सालों से आपने इन झुमकों को अपने कानों में ही पहने रखा है, कभी आप इन्हें उतारती भी नहीं हो। जो इंसान मन में बसा हो उसकी निशानी रखकर मैं क्या करूंगी। तुम्हारे पिताजी मेरे हृदय में रहते हैं और वो वहीं रहेंगे। जाओ, अब इन्हें बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उनसे कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। सुजाता के कहने पर ममता उसके सोने के झुमके बेचकर थोड़ा सा खाना ले आती है और वहीं दूसरी तरफ वो सत्तू का शरबत बनाने का सामान भी ले आती है। ये क्या बहू, तू इतना सारा सत्तू क्यों ले आई? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि मुझे सत्तू की शरबत की दुकान खोल लेनी चाहिए, बस उसी के लिए। इस तरह ममता फुटपाथ पर ही सत्तू का शरबत बनाती है और आती जाती गाड़ी वालों को 1 रुपए में सत्तू का शरबत बेचती है। अरे तुम ये क्या बेच रही हो? ये सत्तू का शरबत है, एक बार पीकर देखो, मात्र 1 रुपए में है। जिंदगी भर याद रखोगे आप इसे। वो आदमी ममता से 1 गिलास ले लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और फिर ये तो सेहत के लिए भी अच्छी चीज है। मैंने सुना है सत्तू तो बहुत सी चीजों में काम आता है। हाँ साहब, आपने बिल्कुल सही सुना। वो आदमी 1 रुपए की जगह ममता को 100 रुपए देता है। अरे मात्र 1 रुपए में लोगों को ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पिला रही हो, लोगों की प्यास बुझा रही हो और इतनी मेहनत गर्मी में कर रही हो। वही गर्भवती होने के बाद भी इसके लिए इतने पैसे तो बनते हैं। इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। वो आदमी बहुत अच्छा था, जिसके चलते वो ममता को पैसे देकर चला जाता है। 1-1 रुपए जोड़कर सत्तू का शरबत बेचते हुए ममता बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है, जिसके बाद वो मुखिया से अपना मकान छुड़वाने के लिए जाती है। अरे ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी जो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास इतनी जल्दी आ गए? कहते हैं मुखिया जी की बूंद बूंद करके सागर बनता है, वैसे ही मैंने 1-1 रुपए को जोड़कर आपके कर्ज को चुकाया है। ममता ये कहकर अपने घर की चाबी ले आती है और वो अपने पूरे परिवार को वापस से अपने घर ले आती है। अब धीरे धीरे उसका 8वां-9वां महीना चल रहा था, जिसमें उसकी सास उसकी मदद करवाती है। बहू, मैं जानती हूँ तेरा आखिरी महीना चल रहा है और तुझे बहुत तकलीफ होती होगी। तू यहाँ बैठकर बस सत्तू का शरबत बना, मैं लोगों को बेचती हूँ ताकि तुझे ज्यादा परेशानी ना हो। इस तरह सुजाता अपनी बहू की मदद करवाती है। दोनों सास बहू मिलकर 1 रुपए में सत्तू का शरबत लोगों को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।